नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा के निजी स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों की अनदेखी कर परिसर में कॉपी किताबें बेच रहे हैं। राम, ईश इंटरनेशनल, स्पर्श ग्लोबल और सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूलों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। यमुना प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ग्रेटर नोएडा में 500 कुत्तों की क्षमता वाला डॉग शेल्टर बनाएगा। इसका संचालन एक गैर सरकारी संस्था करेगी, जिसके लिए जल्द ही आरएफपी जारी होगी। नोएडा के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और बढ़ती छात्र संख्या शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। एक शिक्षक 70-100 छात्रों को पढ़ा रहा है, जबकि आदर्श अनुपात 35 छात्रों का है। दादरी के अखलाक हत्याकांड में आज उनकी पत्नी इकरामन के बयान अदालत में दर्ज किए जाएंगे। ये मामला जिला न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रहा है। 2015 में प्रतिबंधित मांस के संदेह पर अखलाक की भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी थी। बेटी के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं, जबकि बेटे दानिश के बयान अभी बाकी हैं। नोएडा में एक और छात्र की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई, जबकि सीओ कृष्णा करुणेश ने पहले ही ऐसे गड्ढों से पानी निकालने के निर्देश दिए थे। सिविल विभाग ने इन आदेशों का पालन नहीं किया, जिससे युवराज मेहता की पिछली घटना के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। कानपुर में शैलेंद्र ने तमिलनाडु से ठगी के गुर सीखकर अपने गांव रेवना में ठगी की पाठशाला खोली। उसने 15 से 55 साल के लोगों को साइबर धोखाधड़ी सिखाई। कानपुर में रूस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 38 लाख रुपए ठगने वाले अबरार अहमद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने प्रवीण कुमार को 70,000 रुपए मासिक वेतन का लालच दिया था। कानपुर के रावतपुर शिवनगर में ठेकेदार के घर से 35 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चोरों ने चोरी के बाद नेपाल जाकर कसीनो में पैसे उड़ाए थे। कानपुर के प्रमुख अस्पतालों जैसे एलएलआर, जीएसवीएसएस, पीजीआई, उर्सुला और कांशीराम में गुरुवार को उपलब्ध डॉक्टरों की सूची। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। आवास विकास परिषद के अधिकारियों पर मनमानी और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मेरठ में संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर शहर बंद। मेरठ में शास्त्री नगर के एक नर्सिंग होम पर सील लगने के विरोध में और व्यापार संघ के मेरठ बंद के समर्थन में 250 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों में आज इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। आगरा में बंदरों के उत्पात पर नियंत्रण के लिए नई कार्ययोजना लागू की गई है। इसके तहत अब रिसस मकाक बंदरों को पकड़ने और सुरक्षित वन क्षेत्रों में छोड़ने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। नगर निगम और ग्राम पंचायत के प्रशिक्षित कर्मी यह कार्य करेंगे। ताजमहल पर साइबर धोखाधड़ी का नया मामला सामने आया है, जहां फर्जी वेबसाइटें पर्यटकों को नकली टिकटें बेच रही हैं। विदेशी पर्यटकों से एक टिकट के लिए $35 वसूले गए, जबकि वास्तविक मूल्य 1300 है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने फर्जी वेबसाइट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायपुर रहनकला में एडीए की ग्रेटर आगरा टाउनशिप का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने एडीए को भविष्य में भूखंडों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए मकान भी बनाने के निर्देश दिए। आगरा में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत सुभाष पार्क से मारुति एस्टेट तक 87 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनेगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि यह सड़क आरसीसी से बनेगी और इसमें यूटिलिटी डक्ट, सीवर लाइन, एलईडी लाइट, हरियाली और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉलैंड हॉल हॉस्टल में एक छात्र पर जानलेवा हमला हुआ। प्रमदाचरण बनर्जी छात्रावास के छात्रों पर कांच की बोतल और लोहे की राड से हमला करने का आरोप है। पीड़ित छात्र बीए प्रथम वर्ष का है, जिसने कर्नलगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रयागराज के करेली में बुधवार शाम प्रॉपर्टी डीलर इरफान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस की गठित 5 टीमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की तलाश कर रही है। ओम प्रकाश राजभर ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने घोषणा की कि वह स्वयं अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे अरविंद राजभर दीदारगंज से मैदान में उतरेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 30 जून से पहले सभी नालों की सफाई और गाद के उचित निस्तारण का निर्देश दिया है, ताकि मानसून में जलभराव की समस्या से बचा जा सके। धार जिले के राजोद में देवकृष्ण पुरोहित हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर 1 लाख रुपए की सुपारी देकर पति की हत्या करवाई थी। प्रियंका और कमलेश गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि सुपारी लेने वाला फरार है। मृतक के परिजनों ने प्रियंका पर पति को अपमानित करने और अवैध संबंधों के गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार सुबह आगरा से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के C6 कोच की खिड़की का शीशा घसारा अछलदा स्टेशन के बीच टूट गया। पत्थर फेंकने की आशंका जताई जा रही है, जिससे यात्री सहम गए। देहरादून के प्रेमनगर में हुए दिव्यांशु जाटराना हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25 हजार रुपए के इनामी 2 मुख्य आरोपित प्रहलाद राज और अंकुर को बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। जालंधर के गोराया में मुकंदपुर फगवाड़ा रोड पर एक प्राइवेट चौहान बस तेज रफ्तार के कारण बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस भीषण हादसे में 9 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है और उन्हें जालंधर रेफर किया गया है।
हमीरपुर में बाजार से लौट रहे 40 वर्षीय दुकानदार मनोज निषाद को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली सरकार जल्द ही अपने विभागों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों के लिए अलग अलग ई ऑफिस प्लेटफॉर्म शुरू करेगी। इसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, कागजी कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना और डेटा सुरक्षा में सुधार करना है। अंबाला शहर में NH 44 सर्विस लेन पर हुए सड़क हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी की मोर्चरी में 72 घंटे के लिए रखवा दिया है। यीडा क्षेत्र की सुपरटेक अपकंट्री परियोजना में अवैध बैंक्वेट हॉल, रसोई और पेइंग गेस्ट के संचालन पर कार्रवाई होगी। निवासियों की शिकायत पर यीडा ने जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। STF नोएडा ने शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच देकर 100 से अधिक लोगों से लाखों की ठगी करने वाले रूपेश भारद्वाज को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 94 में सुपरनोवा के पीछे गड्ढे में डूबने से छात्र हर्षित भट्ट की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबना मौत का कारण बताया गया, पर शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। मेरठ के सकौटी में निर्माणाधीन नवोदय अस्पताल में लिफ्ट के ट्रायल के दौरान तीसरी मंजिल से गिरने से एक मिस्त्री की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सैनिक विहार मोदीपुरम में बिजली के खंभे में फॉल्ट के कारण 30 घरों की 36 घंटे बिजली गुल रही। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के चलते विभाग से कोई मदद नहीं मिली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10 के उत्तीर्ण मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। अलीगढ़ में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी चरम पर है, जहां 931 रुपए का घरेलू सिलेंडर 2000-3000 रुपए में बिक रहा है। इससे छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले बुरी तरह प्रभावित हैं, जिनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर जियाउद्दीन हॉल में शहबाज उर्फ ताबिश नामक छात्र फर्जी दस्तावेजों से 2 कोर्स में दाखिला लेकर 1 साल से रह रहा था। पुलिस छापेमारी में उसके कमरे से हथियार, कारतूस, जाली नोट और फर्जी मार्कशीट मिली। ये घटना AMU की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। अलीगढ़ के बादल बाबू, जो फेसबुक पर पाकिस्तानी सना से प्यार कर बैठे थे, बिना वीजा पाकिस्तान चले गए। उन्हें गिरफ्तार कर जेल हुई, फिर लाहौर डिटेंशन सेंटर में रखा गया। बदायूं में एक युवती ने प्रशिक्षण केंद्र संचालक अमरदीप राठौर और उसकी पत्नी छाया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के अनुसार संचालक ने नौकरी के दौरान भरोसा जीतकर जबरन शादी की, शारीरिक शोषण किया, दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू बुधवार शाम गंगा एक्सप्रेस वे पर हादसे का शिकार हो गए। लखनऊ से बदायूं लौटते समय हरदोई के सवायसपुर के पास उनकी फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकरा गई। विधायक को सीने, पेट और सिर में चोटें आई हैं। पाकिस्तानी नागरिक फरजाना ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर शिक्षक की नौकरी प्राप्त की थी। 3 माह पहले प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। फरजाना ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसने फिलहाल उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रामपुर के पीपली वन में बसे 156 विस्थापित परिवारों को 75 साल बाद जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया है। पूर्वी पाकिस्तान से आए इन परिवारों को अब तक भूमि अधिकार नहीं मिले थे। केंद्रीय वन मंत्रालय की NOC के बाद इन्हें कानूनी अधिकार मिलेंगे। रामपुर में करोड़ों रुपए के GST चोरी मामले में क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों को जेल भेजा है, जिनमें 3 उत्तराखंड से हैं। इन आरोपियों ने दूसरों की ID पर फर्जी फॉर्म बनाकर और खातों से पैसे निकालकर करीब 5 करोड़ रुपए की GST चोरी की। नगर पालिका परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया, जिसमें 10 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय को मंजूरी मिली। आदित्य साहू ने झारखंड भाजपा की नई प्रदेश टीम घोषित की है। 24 सदस्यीय टीम में 5 महिलाएं शामिल हैं। गणेश मिश्रा को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, जबकि मनोज सिंह और अमर कुमार बावरी भी महामंत्री बने रहेंगे। LPG संकट के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं को गति दी जाएगी। मंत्री AK शर्मा ने नई दिल्ली की बैठक में लंबित NOC प्रकरणों को तेजी से निस्तारित करने का निर्देश दिया। यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेसवे पर हापुड़ किठौर मार्ग को जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनाने का निर्णय लिया था। देहरादून हवाई अड्डे के लिए ग्रीष्मकालीन उड़ान शेड्यूल जारी हो गया है, जिसमें कुल 34 उड़ानें शामिल हैं। इटावा के ऊसराहार थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में देवर, भाभी समेत 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोस्तपुर के संसारपुर में चंदभान निषाद ने अपनी पत्नी पूजा पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, फिर खुद को भी चोट पहुंचाई। सुबह चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। बांके बिहारी मंदिर की उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति 126 सेवायतों से 7 करोड़ रुपए से अधिक का पुराना अर्थदंड वसूलने की तैयारी में है। मेरठ के धनपुर गांव में छुट्टी पर आए BSF जवान नैन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह चचेरे भाई की शादी में शामिल होने आए थे। सिरसा पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पुलिस चौकियों और छानों की रेकी कर वीडियो दुबई में बैठे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी को भेजे थे। ऋषिकेश के IDPL स्थित होटल नवरंग में अवैध कैसीनो का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने पार्षद समेत 40 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 10। पश्चिमी सिंहभूम जिला अब कच्चे कोकून का उत्पादक मात्र नहीं रहेगा, बल्कि 20 करोड़ के निवेश से सिल्क प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल हब बनेगा। उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि किसान 65 रुपए में कोकून बेचते हैं, जबकि 25,500 तक बिकती है। खाद्य आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि उत्तराखंड में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी नहीं है। खाली न होने पर भी LPG सिलेंडर बुक करने से 2
68 लाख सिलेंडरों का बैकलॉग बना है। रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। परिवार के अनुसार उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 1.5 साल बाद हिमाचल प्रदेश में अपनी राज्य कार्यकारिणी का गठन किया है। इसमें 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्ष शामिल हैं, जिसमें कई नए चेहरों को मौका मिला है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी अधिसूचना के बाद सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इस पुनर्गठन से संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।